नया सफर, नई सहेलियां। यह कहानी है दो लड़कियों की जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आईं, लेकिन एक ही मंजिल पर मिली। रिया और नेहा, दो अलग दुनिया की लड़कियां। रिया एक छोटे शहर से आई थी, जबकि नेहा एक बड़े महानगर की रहने वाली थी। रिया नई नवेली दुल्हन अपने सपनों को समेटे अपने नए घर आई थी। उसके मन में कई सवाल और उम्मीदें थीं। नेहा घर की छोटी बेटी, चुलबुली और जिंदा दिल। उसकी हंसी और मस्ती से घर हमेशा गूंजता रहता था। रिया शांत और सरल अपने नए परिवार को समझने की कोशिश में थी। उसे हर चीज नई और अनजानी लग रही थी। एक दिन रिया को पता चला कि नेहा भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले रही है जहां वो खुद पढ़ती है। यह सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये जानकर रिया बहुत खुश हुई। उसे लगा जैसे उसे एक नया साथी मिल गया है जो उसके सफर को और भी खास बना देगा। उसे लगा नेमी पार के आशा निकी मार्किनर जैसे उसे एक नया साथी मिल गया है। नेहा के साथ कॉलेज जाने का ख्याल ही उसे उत्साहित कर रहा था। कॉलेज जाते समय रिया ने नेहा को अपने साथ चलने को कहा। नेहा खुशी खुशी मान गई। दोनों ने साथ में कॉलेज जाने का फैसला किया। दोनों साथ में कॉलेज जाने लगी। हर दिन उनके लिए एक नया अनुभव और नई सीख लेकर आता था। यह सफर सिर्फ कॉलेज का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का भी नया सफर था। दोनों ने एक दूसरे के साथ न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि जीवन के कई अनमोल पल भी साझा किए। कॉलेज की गलियां, रिश्तों की पहेलियां। ये गलियां न जाने कितनी कहानियों की गवाह हैं। कॉलेज में रिया और नेहा की दोस्ती और गहरी होती गई। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ी रहती। वे साथ में क्लास अटेंड करती, एक दूसरे की मदद करती और पढ़ाई में भी एक दूसरे का साथ देती। लाइब्रेरी जाती और कैंटीन में गप्पे मारती। उनकी हंसी और बातें कैंटीन की रौनक बढ़ा देती। एक दिन कॉलेज में एक फंक्शन था। सभी छात्र छात्राएं उत्साहित थे। रिया ने नेहा को अपनी साड़ी पहनने को दी। नेहा को साड़ी बहुत पसंद आई। नेहा बहुत खुश हुई और रिया का शुक्रिया अदा किया। उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। लेकिन घर आकर रिया की सास ने यह देखा तो उन्हें बुरा लगा। उन्हें लगा कि रिया ने बिना पूछे उनकी इजाजत के नेहा को साड़ी दे दी। उन्हें लगा कि रिया ने बिना पूछे उनकी इजाजत के नेहा को साड़ी दे दी। यह बात उन्हें बहुत खली। यह एक छोटी सी गलतफहमी थी, लेकिन इससे रिश्तों में दरार आ सकती थी। लेकिन इससे रिया और नेहा के रिश्ते में दरार आ सकती थी। क्या वे इस गलतफहमी को सुलझा पाएंगी? सास बहू नहीं, सहेलियां हैं हम। यह कहानी है रिया और उसकी सास की, जो एक दूसरे के साथ एक अनोखा रिश्ता साझा करती हैं। रिया ने अपनी सास को समझाया कि नेहा उसकी ननद ही नहीं, बल्कि उसकी सहेली भी है। उन्होंने एक दूसरे के साथ कई यादें साझा की हैं। उसने बताया कि कैसे नेहा ने हमेशा उसका साथ दिया है। चाहे मुश्किल समय हो या खुशी के पल, नेहा हमेशा रिया के साथ खड़ी रही है। रिया की सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों में समझ और प्यार की कितनी अहमियत होती है। उन्होंने रिया को गले लगाया और कहा, तुम दोनों सचमुच बहुत अच्छी दोस्त हो। मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती हो। यह देखकर मुझे बहुत संतोष मिलता है। इस घटना के बाद रिया और नेहा का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के और भी करीब आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार और समझ से हर रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है। परिवार में एकता और प्रेम का महत्व और भी बढ़ गया। गलतफहमियां और उनका हल। कभी कभी छोटी मोटी गलतफहमियां हो जाती थीं। एक बार नेहा ने रिया की एक किताब बिना पूछे उठा ली। रिया को गुस्सा आ गया, लेकिन नेहा ने तुरंत ही रिया से माफी मांग ली। उसने बताया कि वो बस रिया की किताब पढ़ना चाहती थी। रिया ने भी अपना गुस्सा शांत किया और नेहा को किताब दे दी। उन्हें समझ आ गया था कि गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होता। बातचीत से हर समस्या का हल निकल सकता है। परिवार है सबसे अनमोल। समय के साथ
रिया और नेहा का रिश्ता एक मिसाल बन गया। वे दोनों एक दूसरे की कद्र करती थीं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थीं। उनके रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि प्यार और समझ से परिवार के बंधन और भी मजबूत होते हैं। रिया और नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम हर रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं। प्यार और समझ, रिश्तों का सार। रिया और नेहा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने रिश्तों को महत्व दें। हमें अपने प्रियजनों के साथ प्यार और समझ से पेश आना चाहिए। याद रखें, जिंदगी बहुत छोटी है नाराजगी पालने के लिए। प्यार बांटें, खुशियां बांटें और अपने रिश्तों को हमेशा के लिए खास बनाएं। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आते रहेंगे।